Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic no contact, their feelings and next move. ठीक है, इस इंसान की नो कांटेक्ट में आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं और इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती हो है और नहीं भी. प्लीज कीप इट इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. तो ठीक है. और मेरा एक पिका कार्ड ट्रेडिंग चैनल है, तो अगर आप चाहें तो उस पिका कार्ड ट्रेडिंग्स चैनल को भी वॉच कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल रीडिंग्स मैंने अपलोड की हुई हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की, आपके पर्सन से रिलेटेड. आपको वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और अपनी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रीडिंग मिल सकती है. जिनको भी पाइल चूज़ करनी है, ठीक है, आप लोग वहाँ जाके चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें. ठीक है, उस इंसान को, उस इंसान का नेम रिकॉल करें जिसके लिए आप, जिस फीमेल या मेल के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं. एक्स के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, ठीक है, गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉय के लिए. ठीक है, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को. ओके ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है. हम्म सोच की एनर्जी, ब्रोकन एनर्जी. इस कनेक्शन में हीलिंग की जरूरत है, बहुत सारा पेन है और पेनफुल एनर्जी है. इस कनेक्शन में बहुत सारा पेन है. आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन के लिए देख रहे हैं जो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, या सामने वाले इंसान ने आपको बैक स्टेप करा है. ठीक है, अपनी जिंदगी में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में इंसान, सॉरी, वो आप, ये इंसान आपको ब्लॉक करके कहीं ना कहीं गया है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस थी, मल्टीपल, बहुत सारी चॉइसेस इस इंसान के पास रही हैं, जिसकी वजह से इसने आपको निग्लेक्ट करा है, इग्नोर करा है. बिल्कुल आपके पर्सन के पास मल्टीपल लविंग वे में चॉइसेस और बहुत बहुत सारे, सॉरी, ऑफर्स हो सकते हैं. और आपके पर्सन को ये रिश्ता सिर्फ एक स्ट्रेसफुल के अलावा कुछ लगा नहीं, तभी एक नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है. आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि बाहर इतनी चॉइसेस हैं, बाहर इतने लोग हैं जो एडमायर कर रहे हैं. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ठीक है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो. मेरे जो है ना, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेन रूट है. ठीक है, तो प्लीज बेयर विथ मी. ठीक है, लेट्स सी. आपके पार्टनर की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं. ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस की वजह से ब्रेकअप हुआ है. आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड या बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में एक, इस इंसान ने आपको स्ट्रेस की तरह लिया है. ठीक है, इस इंसान को आप स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं लगे. आप हर्मिट एनर्जी में, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं. ठीक है, आप एक हर्मिट एनर्जी में, आप एक जानना चाहते हैं क्या है इस रिश्ते में आपका. ठीक है, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन से निकलें. ठीक है, आई थिंक अब इस तरीके के सिचुएशन में भी होंगे, आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर दें, ज़्यादा बेहतर है. क्योंकि आप स्ट्रेस और ये चॉइसेस, और आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं. इंसान बहुत इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एक फेमस अपने काम और करियर की जगह पे या बिजनेस की जगह पे ऐसा हो सकता है, जहाँ जॉब भी करता है, बहुत फेमस टाइप पर्सनालिटी काइंड. ठीक है, ये इंसान की हो सकती है. ओके, जमनाई की एनर्जी यहाँ पर, जमनाई हो सकता है. ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ऐड कर सकते हैं. लिब्रा, जमनाई, एक्यूरियस, ये भी ऐड कर सकते हैं आप. ठीक है, और 1 नंबर, ठीक है, आपके पर्सन का हो सकता है. 3 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है. ठीक है, ओके, 7 नंबर हो सकता है. 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 इम्पोर्टेंट है. ठीक है, 1 इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है. ओके, बहरहाल ये कनेक्शन एक नॉन कमिटल कनेक्शन, मतलब कि कमिटमेंट जितनी आपने समझी उतनी सामने वाले की तरफ से थी नहीं. ठीक है, इतना मुझे नजर आ रहा है. नो कांटेक्ट. इस नो कांटेक्ट में इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है इस वक्त. ये भाई, इस इंसान को आपकी तरफ एक पैशन फील होता है, बहुत अट्रैक्टिव
पैशनेटिव एनर्जी फील करता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन फील करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल माइंडसेट। इंसान आपको लेकर अभी भी पैशन फील कर रहा है। अगर आप विदाउट किसी कमिटमेंट या विदाउट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंटर करने देते हो, ये आज भी आपका ऑफर एक्सेप्ट कर ले। इसको पता है आप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सीरियसनेस में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है। ये एक कहते हैं ना, मतलब कि एक पैशनेटिव सिचुएशन को फील करना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग पैशन को ये इंसान कैरी करना चाहता है इस कनेक्शन में। इसको पैशन पसंद है, जैसे आपकी तरफ किसी तरीके से ड्रेन होती है इसकी एनर्जी, ये मतलब कि अट्रैक्शन रखता है। आप ये नहीं कह सकते इसको अट्रैक्शन नहीं है, इसको सच में आपकी तरफ अट्रैक्शन है। लेकिन आप जो इससे जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना, आप जो इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वो चीज इसको और आपको दूर कर रही है, ठीक है। मतलब कि वो चीज कह रही है कि नहीं, उस चीज ने थोड़ा सा एक आप लोग के बीच एक डिनायल लेकर आई हुई है, वो चीज आप लोग को एक दूसरे से दूर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपका जो ऑफर है कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, हैंग आउट कर लो, कनेक्ट कर लो, मिल लो, ठीक है। आपकी तरफ आपकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा एडमायरिंग लगती है, अपीलिंग लगती है। आप जिस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन है वो, ठीक है। ये आपको काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत डिफरेंट काइंड पर्सनालिटी। भाई इसकी तरफ से आप इसकी आंखों के लिए आप बहुत एक मतलब कि एक इसको अट्रैक्टिव लगते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कनेक्शन अट्रैक्शन का ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है। और आपको लेकर क्या फील कर रहा है, भाई ये जंप करना चाहता है विदाउट किसी कमिटमेंट, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस, या एक इन एंड आउट एनर्जी, बहुत ज्यादा एक इमेच्योर इंसान की तरह इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना अभी भी चाहता है, इस नो कॉन्टैक्ट में भी, ठीक है। पेजेस की एनर्जी है, ठीक है। आप ज्यादा आप बात करने की कोशिश करें तो कर लेगा, कोई वो नहीं है, लेकिन आप कुछ प्रोवाइडर या आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात कर लो, कनेक्ट रह लो, एज अ फ्रेंडशिप रह लो, नहीं डिमांड मत करना, मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि क्या दे सकता क्या नहीं, ठीक है। ये बातें कर लेगा आपके साथ, अच्छा टाइम स्पेंड कर लेगा, डेट कर लेगा, लेकिन ये इसको ऐसा फील होता है कि आप इस टाइप के इंसान हैं, आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, काम और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सेल्फ पे इसको काम करने की जरूरत है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। कहीं खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये फ्री ही नहीं है, ठीक है। ये फ्री नहीं है। अगर आपकी बातचीत भी हो रही है, बहुत ज्यादा लाइट सी कम्युनिकेशन हो रही होगी, ठीक है। रिसेंट पास्ट में कोई ब्रोकन एनर्जी आई जरूर थी, आप लोग के बीच ब्रेकअप सेपरेशन हुआ जरूर था। 3 मंथ का था, 2 मंथ का था, लेकिन ब्रेकअप सेपरेशन था, कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। अभी भी ब्रोकन एनर्जी इस कनेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। पैलेस ऑफ कप की एनर्जी, आपके पर्सन को लेकर लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। लोग आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर जो भी इंसान है ना, इसकी जिंदगी में चॉइसेस बहुत हैं। इसको हर कोई अप्रोच करता है, मतलब कि लोग बहुत इसको अप्रोच करते हैं, लोग बहुत इसके साथ कनेक्ट होते हैं। इसकी एक बहुत ज्यादा इसके फेस पे पीस देखकर, इसकी सक्सेस देखकर, ठीक है। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, और ये इंसान किसी भी चॉइस को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। और ज्यादातर चॉइसेस जो भी हो सकता है, आप इंटरनेट पे मिले हो और कोई और भी इंटरनेट पे ही मिला हो इसको, ठीक है। कोई और जो कनेक्शन जो इसका है या जो लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं वो भी इंटरनेट पे ही हो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अभी अपने सेल्फ पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा हो सकता है, ठीक है। ये किसी स्टकनेस से बाहर आना चाहता है, कहीं ना कहीं स्टक हुआ हुआ है, किसी टॉक्सिक साइकिल में स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं, मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हैं इसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत लविंग केयरिंग मेमोरीज रहती हैं। आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं इधर उधर से, या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है आप जानने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। आपके माइंड में चलता रहता है कि आप देखें क्या इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पर शायद आप 6 मंथ से डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप 4 मंथ से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आपकी बात भी हो रही है तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन कुछ पास्ट टाइम में आप लोग के बीच स्ट्रॉन्ग सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, डिस्कनेक्ट एनर्जी थी। ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी सेंसेस में नहीं है, ठीक है। ये बात तो कर लेगा आपके साथ, अच्छा टाइम स्पेंड कर लेगा आपके साथ, आपके क्लोज रह लेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने साथ इसकी वो वाली एनर्जी है, भाई इसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। ये और आप लोग कहीं बैठ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, एक दूसरे के वेल विशर बन सकते हैं। लेकिन आप ये इंसान किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाह रहा, कहीं फंसा हुआ है, किसी टॉक्सिसिटी में फंसा हुआ है, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसा हुआ है। ये इसको फ्री होना जरूरी है, अपनी जिंदगी में उस जगह से फ्री होने का वेट कर रहा है, किसी टॉक्सिक साइकिल का या रिपीटेड
पैटर्न अपनी जिंदगी में कुछ टॉक्सिक पैटर्न ये इंसान रिपीट कर रहा है, इसको उन पैटर्न्स को छोड़ देना चाहिए। जैसे ये किसी किसी तरीके की टॉक्सिक पैटर्न की तरफ जाता है तो आप लोग के जो रिश्ता है बहुत ज्यादा एक ब्लॉकेजेस में पड़ जाता है। आपका रिश्ता जैसे कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ जाता है। आप लोग का रिश्ता बहुत डिफिकल्ट काइंड एक फॉर्म बन जाता है। आप लोग के बीच वो एक मतलब कि डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, वो अटैचमेंट खत्म हो जाती है, वो कनेक्शन वैसा नहीं रहता। तो यहाँ पर ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से, अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे, आप ज्यादा अप्रोच करेंगे तो आप लोग की बात कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगी, एक फ्लो में आ जाएगी, ठीक है, कम्युनिकेट आप लोग कर लेंगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा इसको प्रेशर या पुश नहीं कर सकते, बात क्यों नहीं कर रही या बात क्यों नहीं कर रहे, बोलो बताओ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके के लिए ही ठीक नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए ही ठीक नहीं होगा। आपके पर्सन की लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, आपके पर्सन किस तरीके की कार्मिक सिचुएशन में फील कर रहे हैं। आप लोग के बीच एक ब्रिज बना हुआ है, आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ आकर आप कनेक्ट हो ही जाते हैं। शायद आप लोग का कांटेक्ट नो कांटेक्ट पहले भी हुआ है, लेकिन अभी भी था, रीसेंट पास्ट में बिल्कुल आप लोग का एक ब्लॉकेजेस आ गए थे, आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। द ऑफरिंग, आप कुछ ऑफर करते हैं इस इंसान को, ठीक है। द अनसीन, आप नहीं जानते इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये इंसान क्या अनसीन स्टोरी है, क्या अनफोल्ड स्टोरी है, आपका ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ये कहाँ फंसा हुआ है, किसी टॉक्सिसिटी में फंसा हुआ है। द फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा घना जंगल है, आपको ट्रुथ पता नहीं है, ठीक है, अनसीन स्टोरीज है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है इस इंसान की लाइफ में, ये किसी टॉक्सिसिटी में फंसा हुआ है, कोई टॉक्सिक एनर्जी है इसकी लाइफ में। द स्टॉर्म, इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्टॉर्म आया हुआ है, अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के मेस को फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। द एम्पटी रूम, आपके पर्सन इंटरनली खाली हो चुके हैं, काफी ज्यादा एक डार्कनेस और ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, किसी तरीके के स्ट्रेस का सामना कर रहा है ये इंसान, ठीक है। द डिजर्ट, ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा ड्राई और अकेला और डिस्कनेक्ट फील कर रहा है, ठीक है, एक ड्राई अकेला और डिस्कनेक्ट फील कर रहा है। द वन, ठीक है, यहाँ पे द वन की एनर्जी है, आप इसको द वन की तरह देखते हैं, आप इसके बिना अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन किसी मेस को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस की एनर्जी है, ठीक है। द किंग, लेकिन अपने आप को शो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, किंग किंग की तरह करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग की तरह स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इसको एक वार्म चाहिए, इसको एक पीस चाहिए, जैसे लाइक अ मदर अपने कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए इसको सपोर्ट की नीड है। आप जिस पर्सन से भी नो कांटेक्ट में या लेस टू कांटेक्ट में, ये इंसान आपका इस वक्त अभी सिर्फ वेल विशर बन सकता है। ये इंसान को और आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा चल रहा है जो ये कनेक्शन डिमांड कर रहा है, भाई अंडरस्टैंड करो, ठीक है, मतलब कि समझो। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग द किंग बहुत स्टेबल आपको शो होता है, बहुत ग्राउंडेड लगता है, आपको लगता है नहीं इसकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी इशूज प्रॉब्लम सारी इधर उधर की चीजें, सारा स्ट्रेस यहाँ पर मतलब कि इसने इस रिश्ते में क्रिएट करा हुआ नहीं। आपके पर्सन की कोई कार्मिक साइकिल है। द शेडो, देखिए यहाँ पे ये इंसान अपने शेडो को फेस कर रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी आई हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही। बहुत ज्यादा ये पर्सन एक हंटिंग करने वाला इंसान रहा है, इसने बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक डेप्थ्स बहुत ज्यादा बनाए हुए इस इंसान में, ठीक है। आपके अलावा भी और मतलब कि एक प्लेयर काइंड एनर्जी रही है, आपके अलावा भी और कनेक्शन है, आपके अलावा भी इसकी लाइफ में मल्टीपल लोग रहे हैं और चॉइसेस रही हैं, मल्टीपल किस्म की इसके अफेयर्स रहे हैं, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसी प्लेयर काइंड एनर्जी, जैसे कहते हैं कि थ्रिल मिलता है, किक मिलती है अपनी लाइफ में, लोगों को बहुत ज्यादा एक प्राउड फील होता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, लोगों को टॉक्सिक बन के भी कॉन्फिडेंट और प्राउड फील होता है, ठीक है। आपके पर्सन स्ट्रेस फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा बर्डनसम एनर्जी में आपके पर्सन को कोई एडवाइस कर रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी को कहाँ फंसा के रख दिया, मतलब कि आपके पार्टनर ये चीज समझ पा रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो चुकी है, ठीक है। इंसान एक हर्मिट एनर्जी में, कोई एडवाइजर है, कोई ग्रैंडफादर, कोई मेंटोर हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। भाई यहाँ पर आप स्टेबल रहें, फोकस रहें, आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड रहें या सपोर्टिव हैंड रखें, आप बहुत क्वेश्चनिंग नहीं करें। ये इंसान एक स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा लाइक करता है। मैं आपको बता दूं, आप लोग की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। आप जितने जनरस, स्टेबल, ग्राउंडेड और इतना ही ये इंसान एक अट्रैक्शन और पैशन को मतलब कि अप्रोच करने वाला या
चेस करने वाला। आप दोनों के बीच इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हुई है, इंटरनेट पे आप लोग एक साथ आए, यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इशूज हैं, आपके पर्सन को चॉइसेस लेकर आनी है, आपके पर्सन बहुत सी चीजें अभी करंट टाइम फ्रेम पे आपसे हाइड कर रहे हैं, ये इंसान जानता है आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड, आप लोगों का कनेक्शन स्टक हुआ हुआ है, एक स्टकनेस पे, ठीक है। इंसान होल ट्रूथ या सच्चाई आपको रिवील नहीं कर रहा, आपको अभी भी ट्रुथ नहीं बता रहा, अगर बात भी हो रही है तो बहुत एक साइलेंट ट्रीटमेंट सा दे रहा है, बात हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही, मतलब कि वो वाली एनर्जी है। बहुत मतलब कि कुछ इसकी लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रही है, और उस ट्रुथ पे, उस सच पे बात करेंगे आप, ये इंसान आपको जवाब नहीं देगा, ठीक है। आप उस पर कितना इसको पुश करके, प्रेशर करके बात कर लेंगे, इंसान नहीं करेगा। ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चीजों को क्लियर होने का वेट कर रहा है, ठीक है, किसी न्यू बिगनिंग आने का वेट कर रहा है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक इश्यूज हैं, इंसान एक मेजरली कार्मिक इश्यूज को फेस कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेल रहा है इस इंसान के साथ, एक स्ट्रगल माइंडसेट में है, ठीक है। ये इंसान अब तक लोगों को चकमा देता आ रहा था, बेवकूफ बनाता आ रहा था, कोई इसके साथ खेल रहा है, कोई इसको किसी तरीके का स्ट्रेस दे रहा है, कोई किसी तरीके का इसको मतलब किसी तरीके का स्ट्रेस फेस कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियां, जिसे अपना किया हुआ ही भुगत रहा है, ये चीज इसको समझ आ रही है, लेकिन ये एक कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहा है, एक कर्मा, अपनी लाइफ का एक लाइफ कर्मा चल रहा है इसका, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कनेक्टेड हैं तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पर आप दूर हैं तो फिर डिवाइन ने आपको किया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन एक, जैसे कि एक प्लेयर की एक जर्नी है, एक बेहतर इंसान बनने की, ठीक है। एक प्लेयर काइंड पर्सनालिटी है, ये अब तक आपको नहीं, कोई और इसका कारमा बना है, कोई और इसको कार्मिक सबक दे रहा है, कोई और इसको, ये जो अपनी पटरी पे से उतर गया था, इसको इस ट्रेन को पटरी पे चढ़ाने वाला काम कर रहा है, ठीक है। ये आपसे तो हो नहीं सका, क्योंकि आप लवी डवी इमोशनल, एक केयरिंग करना, प्रोटेक्टिव करना, एक नर्चरिंग करना, बार बार फॉरगिव करना, ये आपका काम नहीं था, ये किसी और के जरिए इसको कार्मिक लेसन लर्न करना था। जहां आपकी पर्सन एक कार्मिकली कनेक्टेड है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं जो आपके पर्सन ने जगह जगह ओपन करे हुए, ठीक है, जगह जगह अपने कर्मा क्रिएट करे हुए, आपके पर्सन अपने कर्मा में किसी किसी खड्डे में ही गिर गए आपके पार्टनर, ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर ने। ये इंसान बाय नेचर तो जैसे कहते हैं ना, एक कूल डूड बनने की आदत है, बहुत कूल, ये मेल या फीमेल है डजंट मैटर, डूड जरूरी नहीं है हो, ठीक है, ये मेल भी हो सकती है, बहुत ज्यादा एक फंकार बनने की आदत है, ओवर कॉन्फिडेंस की आदत है, और बहुत ज्यादा एक अपने आप को एक हीरो या हीरोइन बनने की आदत है, अपने गैदरिंग में या अपनी बैठक में या अपने लोगों के बीच या अपने जहाँ जिस सोसाइटी कल्चर में रहते हैं उसमें, ठीक है। ये उस चीज ने मरवा दिया इनको, मतलब कि उस चीज ने इनको इस ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, कोई ना इज्जत करता है ना रिस्पेक्ट करता है, और जो मतलब कि जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो खत्म हो रही है। जैसे कहते हैं ना, जब जब अच्छा टाइम आता है आपके गलत डिसीजन भी अच्छे हो जाते हैं, जब आपका बुरा टाइम आता है कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छे डिसीजन ले लो, वो गलत साबित होकर दिखाते हैं आपको, मतलब कि उनके ऊपर एक रॉन्ग, उनको एक गलत उनको बनना ही बनना होता है, ठीक है, वाली एनर्जी। तो आपके पर्सन एक गोस्टिंग उसमें है, आपको इस वक्त अगर ये मतलब कि गोस्टिंग क्या ही आपको नहीं बताना चाह रहा इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, पता किसी कार्मिक लेसन को लर्न कर रहा है, करने दें, ठीक है, अच्छी बात है, अकल ठिकाने आए। अगर आप किसी तरीके से सपोर्टिव फ्रेंड रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको किसी तरीके से, आप लोग की पर्सनालिटी काफी डिफरेंस है, ऐसा हो सकता है कास्ट कल्चर डिफरेंस है, बहुत बड़ा आप लोग के बीच हो सकता है, इसके पीछे मतलब के जैसे कास्ट कल्चर डिफरेंट होते हैं तो मतलब कि फॉलो करना किसको, सोसाइटी को फॉलो करना, सोसाइटी को बोले, अपने कल्चर को बोले, कल्चरल कुछ माइंडसेट आप लोग का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल, आप लोग के स्पिरिचुअल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं। आपकी पर्सनालिटी फोकस, इसकी पर्सनालिटी काफी बोल्ड और अट्रैक्टिव, सामने वाले को बहुत अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी, मतलब सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए बस, जैसे कि कोई अगर क्या एम है, क्या गोल है, किसी को मेल है तो फीमेल्स को अट्रैक्ट करना इसकी एक आदत है, ठीक है, और अगर फीमेल है तो मेल्स को अट्रैक्ट करना इसकी आदत है। आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हो, इसको सबक मिलना बहुत जरूरी है, तो सबक मिलने दें, ठीक है। ये सबक आप नहीं दे सकते थे क्योंकि आप वो मट्टी नहीं है, ठीक है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कर्मा वर्मा नहीं होते, कार्मिक लोग अलग ही होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, डिसेंट सोल का काम नहीं होता, ये एक बहुत ज्यादा, और एक मतलब कि क्या कहते हैं, सोबर सोलों का काम नहीं होता, ये जो सोबर सी जो सोल होती है उनको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है, ये उनका काम नहीं होता, ये होता है चलाकों का काम, ये होता है जो इन्हीं की तरह इन्हीं को बीट कर सके, ठीक है, इनके ऊपर इनसे भारी लोग आना।
तो ये कुछ ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं आप कितना पीस देते हैं, आप कितना, आपने कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी, चाहे ये आपकी जिम्मेदारी उठाए या ना उठाए, आपको प्रोवाइड करे ना करे, आपने कभी इस तरीके से बिहेव नहीं करा। सो नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, आप रिलैक्स हो जाए, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करूंगी, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लें। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर्स को वेट स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त, आपका फोकस इस वक्त किस चीज पे होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। वेट, थोड़ा पानी पीऊंगी, थक गई मैं। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी लाइफ में चेंज है भाई, आप खुद लेकर आए। पास्ट कुछ टाइम पीरियड से आपकी जिंदगी में कोई चेंज है और पॉजिटिव चेंज है। ओके, ठीक है भाई, ओके। मेडिटेट करें और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, ठीक है, और कनेक्ट रहें अपने आप से, अपने सेल्फ से, ठीक है। टीयर्स एंड जॉय एंड सैडनेस, इससे बाहर आ जाएं, जॉय और सैडनेस से बाहर निकलें। स्पीक योर माइंड, आपका सिक्स सेंस कुछ कह रहा है, वो आप उसको फॉलो करें, वो ठीक कह रहा है, जो भी कह रहा है। गिव इन टू अ पैशन, मतलब पैशन को अपने टाइम दें, अपने पैशन, आपका पैशन क्या है, कोई काम है आपका, कोई कैरियर है, आप गिटार बजाते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप क्या करते हैं, पैशन आपको प्रोग्रेस देगा, ठीक है। प्रोग्रेस एंड चेंज, भाई चेंज एंड प्रोग्रेस, सॉरी, मतलब कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं है बढ़ रही, तो ये आपकी सोच है, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी से सीखने की बहुत जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। गिव लव, भाई प्यार दे, मैंने कहा ना आपका काम है सपोर्टिव हैंड रखना, आपको डिवाइन ने इसीलिए बनाया, आप सपोर्टिव हैंड रखा करें। हीलिंग वाटर, आपको पानी हील कर सकता है भाई, एक वाटर आपको हील कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर है क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, अगर आप पानी, एक तो पानी आप किसी लेक के पास रहते हैं तो उसका पानी यूज करें, अगर आपकी तरफ कोई लेक है तो थोड़ी सी पिकनिक कर कर आ जाए, आपको पानी हील कर सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुने, मेडिटेशन करें अपनी लाइफ में क्लैरिटी के लिए, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, देखते जाए चीज आपके फेवर में कैसे अनफोल्ड होंगी, लेकिन आपके पार्टनर को सबक मिलना जरूरी है, अगर ये आपकी डेस्टिनी है ना, इसको सबक लेने दें, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।